अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ हम लोग सब टिप टॉप होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम भी टिप टॉप हैं। अगर आप इट्स यूसुफ से चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके अपने फैमिली से अपने फ्रेंड में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। स्टार्ट करते हैं जी आज का व्लॉग। ये होगी जी हमारी मॉर्निंग और मॉर्निंग में रख दिया है मैंने घी माइक्रो में, ताकि वो आपको पता है सर्दी से ठंडा हो जाता है और माइक्रो में रखती हूँ तो थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है। और साथ ही जो है नाश्ता वाश्ता बनाना शुरू कर दिया था मैंने। पराठे बनाए हैं और साथ में बना रही हूँ अंडे। ये 2 अंडे माशाल्लाह मैं बना रही हूँ आरिश के लिए। आरिश को मैंने कहा है कि सोए रहो और जो है मेरा नॉनो नाश्ता कर लेंगे, लेकिन साथ ही आरिश उठ के कहते नहीं मम्मा मैं बस उठ गया हूँ तो मेरे लिए भी आप नाश्ता बना दें। यहाँ पे मैं अपने लिए ब्रेड जो है वो थोड़ा सा तवे पे सेक रही थी, तो मैंने कहा है, आज मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये बर्तन देख सकते हैं और आज बाजी भी छुट्टी पे है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और सर्दियों में बर्तन धोना ना मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है, बल्कि मुझे क्या लगता है हर एक लेडीज़ को ही मुश्किल लगता है। और बस यहाँ पे जो है वो चाय शाय मैं अब करती हूँ। ये कप वगैरह मैंने रख दिए हैं और आप देख सकते हैं कालक देख सकते हैं आप साइड कप के साइड पे। और ये सिलेंडर की जो है ना चूल्हे की वो है, चूल्हे की जो है ना वो कालक है। और ये आपको पता है कि सर्दियों का ही रोल है। मैं कहती हूँ कब सर्दी, अच्छा सर्दी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इस मामले में आके ना मुझे सर्दी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि गैस के मामले में ना। और बस जी यहाँ पे जो है वो चाय शाय मैंने बनाई है और मैं यहाँ पे देती हूँ आरिश को। आरिश बिस्तर में कहते मामा मुझे बिल्कुल भी ना उठाएं, क्योंकि आरिश आपको मैंने बताया कि 3-4 दिन के बाद घर आया है और थोड़ी सी पनिश की थी। इतनी ज़्यादा पनिश नहीं की आरिश को, बस थोड़ा सा ख़ुद से दूर रखा हुआ था। और रीज़न बस यही है कि अल्लाह पाक सबके बच्चों को अच्छे, कहते हैं ना दोस्त अच्छे हों तो बहुत आधी ज़िंदगी जो है ना वो बच्चे की अच्छी हो जाती है। और यहाँ पे जो है ये आरिश के न्यू सूट आ गए हैं और ये 2 सूट आए हैं आरिश के ना गरम। ये गरम अभी थे, अब आगे रमज़ान भी आ रहा है, ईद भी आ रही है, फिर आरिश के सिलवाने हैं। और माशाल्लाह बढ़ता बच्चा हो तो फिर उसके आरिश का ये मसला होता है ना, मुझे कपड़े उसके न्यू पड़े हुए होते हैं, लेकिन ये है कि माशाल्लाह हाइट में ज़्यादा हो रहा है आरिश, एज में कम है हाइट में ज़्यादा है। और जो है इस वजह से जो है मुझे कपड़ों का मसला होता है कि वो छोटे हो जाते हैं। यहाँ पे जो है आरिश की सर की आज मैं करूँगी चम्पी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल सरसों का गरम कराई थी। आरिश को डैंड्रफ हो रहा है तो आरिश को मैंने कहा है कि मैं करती हूँ। और अच्छा ये देखें ये रज़ाई का जो छाड़ है ना वो फट गया है। मुझे नहीं पता ये कैसे फटा कैसे नहीं फटा, लेकिन ये है कि जब सुबह उठे हैं तो देखा है तो ये फट गया। अब ये आरिश के छोटे कपड़े थे तो मैंने कहा मैं बाजी को दे देती हूँ। और यहाँ पे जो है पान पड़ा हुआ था, आरिश यहाँ पे अपना जो है वो कुछ काम कर रहा था, तेल लगा हुआ है आरिश के सर पे। आरिश को मैंने कहा चलो हाफ़ हाफ़ पान खा लेते हैं। उसके बाद मैं चली गई किचन में और मुझे याद आया कि गैस आ रही है तो चलो जी दस्तरखान जो है ना वो मैंने धो लेती हूँ, क्योंकि जो जो साथ काम हो जाए ना याद आए तो फिर मैं कर लेती हूँ। और मैं आरिश के बारे में बात कर रही थी कि आरिश को हमने 3-4 दिन जो है ना मैंने अपने से दूर रखा है। और यकीन मानेंगे कि ये 3-4 दिन ना मेरे लिए मतलब बहुत ही मुश्किल थे। ऐसे अगर बच्चा कहीं चला जाए ना तो वो नहीं होती, लेकिन अगर बच्चे को थोड़ा सा किसी मामले में अगर आप टेंशन में हो तो उसको दूर करें तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो बस आरिश की फ्रेंड्स की वजह से हमने आरिश को भेजा, क्योंकि आरिश पे बहुत बड़ा जो है वो मसला हो गया था। और बस दोस्त होते हैं वो ख़ुद साइड पे हो जाते हैं और बेकसूर जो होते हैं उनको फंसा देते हैं। तो बस आरिश भी उनकी बातों में आ गया था और जिस वजह से जो है आरिश को थोड़ा सा हमें जो है वो ख़ुद से दूर रखना पड़ा है। और बस दोस्ती मैं आपको कहती हूँ ना, दोस्ती अच्छी हो तो आधी ज़िंदगी संवर जाती है। और अभी तो आरिश छोटा है, अभी तो यानी कि बढ़ रहा है और उसको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। और जो है साथ साथ हमें ही बताना है। थोड़ी सी मैं किस टाइम सख्ती करती हूँ, कभी मैं प्यार से समझाती हूँ। बस मैं यही कहती हूँ आरिश कि अभी आप छोटे हो, आपको नहीं पता कि दुनिया कैसी है कैसी नहीं है। और फ्रेंड्स ही होते हैं जो कि आपको अगर अच्छे मिल जाए तो वो आपको बताएंगे कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। मुखलिस दोस्त वही होता है जो कि आपको सही बताए। और बात यही है कि गलतियों से ही जो है वो सब सीखा जाता है। मैं आरिश को यही समझा रही थी कि ठीक है मिस्टेक हो जाती है, लेकिन ये है कि गलती से इंसान सीखता है, ना कि रिपीट जो है वो गलती करता है। तो बस मैं यही कहती हूँ कि जी अपने बच्चों का भी आप बहुत ख्याल रखें, उनके फ्रेंड्स पे नज़र रखें कि उनके फ्रेंड्स उनके साथ
कैसे हैं कैसे नहीं है, कोई मतलब गलत लाइन पे तो उनको नहीं लेके जा रहे। और मोबाइल तो कभी भी दोस्तों के हाथ में नहीं देना चाहिए। और ये बस मोबाइल जब तक इधर आरिश के पास था ना घर तक, तब तक तो वो ठीक था, लेकिन जब मोबाइल बाहर लेके जाना शुरू हुआ तो वहीं से जो है वो गड़बड़ स्टार्ट हो गई है। तो बस आरिश को हमने समझा दिया है कि अब आपने बिल्कुल भी जो है ना दोस्तों पे ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि यही सबक होता है, यहीं से आपने सीखना है, ना कि रिपीट ये गलती करनी है। और मैं आपको यही कहती हूँ कि मोबाइल भी जो है ना वो अपने बच्चों को दें आप, लेकिन ये है कि अपनी निगरानी में अपने घर तक, बाहर ना दें। तो मैं तो सिर्फ़ इसलिए देती थी कि रही चलो बाहर होता है, जा रहा है तो मैं कॉल करूँगी, मैं तो उसकी सेफ्टी के लिए दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता कि लोग ये कहेंगे कि जी इससे बात कर लो, उससे बात करो, टेंशन देने वाली बात है और वो बच्चा है। और बस बातों में आ गया था। तो प्लीज़ मैं कहती हूँ अपने बच्चों पे आप लोग ध्यान करें, अगर मेरे से छोटी-सी मिस्टेक हो गई है और जो है आप लोगों से ना हो, तो प्लीज़ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मैं अपनी मिस्टेक की बात इसलिए कर रही हूँ ना कि अगर मैं थोड़ा-सा मैं अगर ट्रस्ट, मुझे ये था कि बहुत ट्रस्ट वाले बच्चे हैं ना जो आरिश के साथ होते हैं। तो बस मैं इसी गलतफ़हमी मेरी, मैंने कहा नहीं अच्छे लोग हैं, अच्छे हैं, जिन पे गुज़री हो ना वो मैं कहती हूँ कि इन लोगों पे गुज़री हुई है तो इन लोगों को ये बेहतर अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं ना। तो बस उसी बात पे मैं रह गई और मैंने आरिश को जो है उनके साथ उठने बैठने दिया, तो बस ये मेरी मिस्टेक है। अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें और उन पे पूरी निगरानी रखें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड में शेयर करें और हमें दुआ में हमेशा याद रखें। और अल्लाह हाफ़िज़।